ताश में कुल पत्तों की संख्या पहले देख लेते हैं कि कितना 52 होता है। इस 52 पत्तों को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? तो देखिए 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग इसमें है तो पान के 13 पत्ते होते हैं। 13 पत्ते पान के, 13 पत्ते ईंट के, 13 पत्ते हुक्कूम के और 13 पत्ते चीड़ी के होते हैं। इंग्लिश में बात कर लें तो पान को हर्ट्स बोला जाता है, ईंट को डायमंड्स बोला जाता है और हुक्कूम को स्पेड्स बोला जाता है और चीड़ी को क्लब बोला जाता है। अब पान वाले पत्ते जो होते हैं ये लाल होते हैं। किस कलर के होते हैं? तो ये लाल कलर के होते हैं। ईंट के पत्ते लाल होते हैं, लाल कलर के होते हैं और हुक्कूम के जो पत्ते होते हैं ये काले होते हैं, काला होता है और चीड़ी का भी काला होता है, चीड़ी का भी काला कलर होता है। प्रत्येक में एक इक्का होता है, एक इक्का होता है और एक बादशाह होता है, बादशाह बादशाह होता है और बेगम बेगम और गुलाम गुलाम। प्रत्येक में एक इक्का, बादशाह, बेगम और गुलाम होते हैं। अब इसमें भी इक्का होगा, ईंट के भी एक इक्का होता है, बादशाह होता है, बादशाह, इसमें भी बेगम होगा और गुलाम होगा। बेगम को देखिए इसका इंग्लिश में लिखें तो बादशाह को किंग बोला जाता है, बादशाह को किंग बोला जाता है। बेगम को रानी भी बोला जाता है या क्वीन बोला जाता है, क्वीन। और गुलाम को जैक बोला जाता है, जैक। और इक्का को एस बोला जाता है। ये सब में होते हैं, ये सब में होते हैं। अब इसमें देखिए बादशाह, बेगम और गुलाम को फेस कार्ड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फेस कार्ड। तो यहां पर लिख देते हैं फेस कार्ड या तस्वीर वाले कार्ड बोला जाता है। तो यहां पर लिख देते हैं फेस कार्ड्स। कौन कौन से हैं? तो बादशाह हो गया यानी किंग, दूसरा क्वीन और चौथा जैक। यानी कि कहने का मतलब कि इस पर फोटो लगा होता है। इसके जो कार्ड होगा बादशाह का फोटो होगा, बेगम का फोटो होता है और गुलाम का भी फोटो होता है। तो ये फेस कार्ड कहे जाते हैं, ये तीनों फेस कार्ड कहे जाते हैं। तो फेस कार्ड चारों में होगा। पान के 3 फेस कार्ड, ईंट के 3 फेस कार्ड, हुक्कूम के 3 फेस कार्ड और चीनी के 3 फेस कार्ड होते हैं। इसमें देखिए तो कुल फेस कार्डों की संख्या कितना हो गया? तो 4 3 12। तो कुल फेस कार्डों की संख्या 12 होता है पूरे। और पूरे 52 पत्तों में लाल कार्ड की संख्या 26 होता है। 13 पान के और 13 ईंट के, 13 दुना के 26। और काले कार्ड की, काले पत्ते की संख्या जो होती है 13 13
26 होती है। यानी लाल कार्ड की संख्या 26 और काले कार्ड की संख्या 26 होती है। इसमें प्रत्येक के एक इक्के होते हैं, यानी कि 52 पत्तों में 4 इक्के होते हैं। एक पान के, एक ईंट के और एक हुकुम के और एक चिड़ी के होंगे। इसमें नंबरिंग होता है सब में। तो एक डाला होता है, 3 इसमें नाला होता है, अट्ठा होता है, सत्ता होता है, छक्का होता है, पंजा होता है और चौका होता है, सीढ़ी होता है और दुक्का होता है और एक इक्का होता है। 2 से नंबरिंग स्टार्ट होता है, 2 से। इससे 2 से 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 इतने पत्ते होते हैं। फिर ये 3 फेस कार्ड होते हैं, एक इक्का होता है। सब में यही होता है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 इसमें भी होगा, इसमें भी और इसमें भी होता है। इतना आप लोगों को ध्यान देना है, और यदि इतना आप लोग ध्यान देते हैं तो ये जितने भी इसमें सवाल दिए गए हैं वो बन जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं ताश वाले, और बाकी जो जानकारी होगी सवाल आने के बाद बता दिया जाएगा। सवाल के अनुसार जो क्वेश्चन पूछा जाएगा। सवाल देखिए एक बार फिर से। कह रहा है कि 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कह रहा है लाल रंग का बादशाह, एक फेस कार्ड अथवा तस्वीर वाला पत्ता। तीसरा लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, पान का गुलाम, हुकुम का पत्ता, एक ईंट की बेगम। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। इसमें पहले पता करते हैं कि लाल रंग का बादशाह, तो लाल रंग के बादशाह कितने होंगे। तो देखिए लाल रंग की बादशाह की बात करें तो लाल रंग एक पान का होता है और एक ईंट का होता है। तो बादशाह एक लाल रंग का, एक पान का होगा, एक बादशाह ईंट का होगा, लाल रंग का। तो इसको लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे लाल रंग के कुल, लाल रंग के कुल बादशाह, लाल रंग के कुल बादशाह कितने होंगे। तो एक पान का होगा और एक ईंट का होगा, यानी कुल संख्या कितना हो गया, 2। तो लाल रंग का बादशाह होने की प्रायिकता कितना होगा। देखिए इतना ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी P से लिख देते हैं P, और इसमें लिख देते हैं लाल रंग का बादशाह। पीछे प्रोबेबिलिटी प्रायिकता लाल रंग का बादशाह होने का प्रायिकता कितना है। तो लाल रंग के कुल बादशाह ऊपर हो जाएंगे। तो लाल रंग के कुल बादशाह कितने हैं, 2 हैं। और गड्डी में कुल पत्तों की संख्या कितना है, तो 52। टोटल कितने, 52। तो लाल रंग का बादशाह 2 और बट्टे में कुल पत्तों की संख्या 52, यानी इसको कटाएंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना के 4 और 2 छके 12, यानी ये आ जाएगा आपका 1/26। ये आंसर होगा 1/26। इसमें दूसरा, ये पहला सवाल हो गया। ये दूसरा सवाल दिया है इसमें, एक फेस कार्ड अथवा तस्वीर वाला पत्ता। तो तस्वीर वाले कुल पत्ते कितने हैं। एक फेस कार्ड अथवा तस्वीर वाला पत्ता, तो इसमें बात कर लें तो तस्वीर वाले कुल पत्ते, तस्वीर वाले कुल पत्ते, तस्वीर वाले कुल पत्ते कितने हैं। तो 3 पान के हो जाएगा और 3 हुकुम, 3 चिड़ी के, 3
सीढ़ी के, और तीन ईंट के, 3 ईंट के पत्ते हो जाएंगे। यानी टोटल कितने फेस कार्ड कुल कितने होते हैं? तो 12। अभी बताए थे यहाँ पर भी फेस कार्ड होते हैं, प्रत्येक में 3-3 होते हैं, 3 चौके 12। 4 पत्तों की संख्या कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में। तो प्रत्येक में 3-3 है, तो 3 चौके 12। तो कुल तस्वीर वाले कुल पत्ते कितने होंगे? 12। कितने हो गए? 12। तो यहाँ पर लिखेंगे पी प्रायिकता तस्वीर वाले पत्ते की, तस्वीर वाला पत्ता बराबर तस्वीर वाले पत्तों की संख्या कितना है? तो 12 है, तो ऊपर लिखेंगे 12 बटे में कुल पत्तों की संख्या कितना है? तो 52, तो 52 लिखेंगे। अब इसको कटा देंगे तो ये आ जाएगा 3 चौके 12, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12। यानी कि ये आ गया आपका 4 से कटाएंगे तो 4 तिहाई 12, ये 3 बार में कटेगा, 13 आ जाएगा ये फाइनल आंसर, 3/13। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 का तीसरा क्वेश्चन। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, तो लाल रंग के तस्वीर वाला पत्ते की संख्या कितना हो जाएगा? पहले ये लिख लेते हैं, लाल रंग के तस्वीर वाले लाल रंग के तस्वीर वाले कुल पत्ते कितने हो जाएंगे? तो 3 पान के और प्लस 3 ईंट के, कितना हो जाएगा? 3-3 6 हो जाएगा। तस्वीर वाले लाल रंग के तस्वीर वाले कुल पत्तों की संख्या 6 हो गया। अब इसमें हमको निकालना है क्या? इसकी प्रायिकता की लाल रंग के तस्वीर वाले पत्तों की प्रायिकता कितना है? तो यहाँ पर लिखेंगे कि लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, तो लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता की प्रायिकता कितना हो जाएगा? तो कुल संख्या लाल रंग के तस्वीर वाला पत्तों की संख्या 6 है, 3 पान के 3 ईंट के, और टोटल संख्या कितना है? तो 52। टोटल संख्या कितना है? 52। इसको कटाएंगे तो 2 तिहाई 6 और 2 दूना के 4 और 2 छके 12, 3/26 हो जाएगा। चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल है पान का गुलाम। तो पान का गुलाम कितना होता है? एक ही होता है, पान में एक ही गुलाम होता है। तो पान के कुल गुलाम, तो पान में कितने गुलाम होते हैं? तो एक होता है, और कुल पत्तों की संख्या कितना है? तो 52 है। तो पान के गुलाम होने की प्रायिकता, पान के गुलाम तो 1/52 हो जाएगा, 1/52। पांचवा हुकुम का पत्ता, तो हुकुम के कुल पत्ते कितने होते हैं? तो 13 होते हैं। हुकुम के कुल पत्तों की संख्या, हुकुम के कुल पत्तों की संख्या 13 होता है। तो प्रायिकता निकालेंगे, हुकुम
हुकुम का पत्ता आने की प्रायिकता कितना है? तो हुकुम के पत्तों की संख्या 13 और कुल पत्तों की संख्या 52। 13 एकम 13, 13 चौके 52, 1/4 हो जाएगा। अब एक अंतिम सवाल है, छठवां सवाल। छठवां सवाल है, ईंट की बेगम आने की प्रायिकता कितना है? तो ईंट की बेगम वाले कुल पत्ते कितने हैं? 1 हैं। ईंट में कितने बेगम होते हैं? ईंट में बेगम, ईंट में बेगम की संख्या, सब में एक एक बेगम होता है, तो 1 हो गया। और प्रायिकता निकालेंगे, एक ईंट की बेगम होने की प्रायिकता कितना हो जाएगा? तो ईंट का बेगम 1 होता है और कुल पत्तों की संख्या 52 होता है। ये हो गया 1/52। इस तरह से 14 नंबर का सभी सवाल बन गए। 15 नंबर सवाल है, ताश के 5 पत्तों ईंट का दाला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलट करके अच्छी प्रकार फेंटा जाता है। फिर इनमें से यादृच्छिकता एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम है? दूसरा, यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का है, एक बेगम है? तो आइए इसको हल करते हैं। इसमें कुल पत्ते कौन कौन से हैं? कुल पत्ते लिख लेते हैं, कुल पत्ते। तो इसमें कुल पत्ते दिया है, ईंट का दाला, गुलाम, बेगम, बादशाह और एक इक्का दिया है, यानी कुल पत्तों की संख्या कितना है? 5 है। कुल पत्तों की संख्या 5 है। तो पहला क्वेश्चन इसमें है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता बेगम है? बेगम, तो बेगम आने की प्रायिकता, 5 पत्तों में से बेगम की कुल पत्ते कितने हैं? यहां पर लिखेंगे 5 पत्तों में, 5 पत्तों में, यहां पर लिख देते हैं कौन कौन सी है 5। तो 5 है, एक ईंट का दाला है, ईंट का दहला, ईंट का दहला है, गुलाम है, गुलाम है, बेगम है, बेगम, बादशाह है, बादशाह, और इसमें इक्का है, और इक्का है, इक्का है। यही पत्तों की संख्या है 5। कुल पत्ते 5 है, ईंट का दाला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का। तो 5 पत्तों में से 1 2 3 4 5, 5 पत्तों में से, 5 पत्तों में बेगम कितने हैं? बेगम के कुल पत्ते, 5 पत्तों में बेगम के कुल पत्ते कितने हैं? तो बेगम के 1 पत्ते हैं। तो क्या प्रायिकता है कि 5 पत्तों में एक बेगम आएगा? तो 5 पत्तों में से एक बेगम आने की प्रायिकता, एक बेगम, 5 पत्तों में एक बेगम होने की प्रायिकता या बेगम वाला पत्ता, 5 पत्तों में बेगम के कुल पत्ते 1 हैं, तो क्या प्रायिकता है कि ये बेगम वाला पत्ता होगा? तो 1 बटे में कुल पत्तों की संख्या कितना है? 5। तो 1/5 हो गया, ये आंसर हो गया। दूसरा सवाल है, इसमें दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल क्या है कि यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का है और एक बेगम है। अब देखिए, बेगम को अलग करने पर बेगम के कुल पत्ते कितने हो गए?
जब बेगम इसमें से निकाल दिया जाता है, बेगम इसमें से निकाल दिया जाता है, तो कुल पत्तों की संख्या कितना हो जाएगा? यहाँ पर लिखेंगे बेगम को अलग रखने पर कुल पत्तों की संख्या कितना होगा? कुल पत्तों की संख्या कितना हो जाएगा? तो बेगम निकल गया तो कुल पत्तों की संख्या 4 हो गया। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है ए नंबर है एक इक्का, तो इक्का होने की प्रायिकता, एक इक्का होने की प्रायिकता कितना है? तो इसमें पत्तों की संख्या 4 है, बेगम निकल गया है, तो इसमें इक्कों की संख्या कितना है? इक्का कितना है? देखिए इक्का एक ही है, तो 1 और कुल पत्तों की संख्या 4, यानी इक्का होने की प्रायिकता हो गया 1/4। बी नंबर है एक बेगम, तो बेगम होने की प्रायिकता क्या है? बेगम होने की प्रायिकता, तो इसमें देखिए बेगम को अलग रख दिया गया है और 4 पत्ता में से अब बेगम है ये नहीं है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगा? 0, क्योंकि बेगम इसमें है ये नहीं है। बेगम नहीं है तो इसकी प्रायिकता कितना होगा? 0 होगा। ये आंसर हो गया।